गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लिमिट क्या होता है किसी फंक्शन का। ये वैल्यू होता है जहां पर फंक्शन अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू अप्रोच कर रहा है या टेंड कर रहा है, जिस तरफ फंक्शन का वैल्यू जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम, उस वैल्यू को बोलते हैं लिमिट। तो आपको याद रखना है कि लिमिट्स आर ओनली फाइंड फॉर फंक्शंस। तो लिमिट्स फंक्शंस की ही निकाली जाती है। ओके, लिमिट्स का जो पूरा सिस्टम है वो फंक्शंस पे ही लागू होता है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, तो आज हम उसके ऊपर लिमिट्स यूज करेंगे। और जो लिमिट का मेन मकसद है दैट इज टू इवेलुएट the indeterminate form. Indeterminate forms means ऐसे functions जिनके डिवाइड में, स्पेशली डिवाइड में जिनके डिवाइड में 0 आता है, तो उन केसेस में हम लिमिट्स यूज करके क्वेश्चंस को निकालते हैं, उन केसेस को सॉल्व करते हैं। जहां पर भी आपको डिवाइड में 0 बनेगा इवैल्यूएशन के बाद, ओके, आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिवाइड में अगर 0 आ रहा है तो उसको हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम उस केस में, जैसे हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, तो ये अनडिफाइंड केस होता है, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। जब डिवाइड में 0 आता है तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। तो ऐसे केसेस में, ऐसे फंक्शंस जिनके आंसर डिवाइड में 0 आता है कुछ भी पुट करके, तो वहां पर हम बोलेंगे कि इसको हम लिमिट से निकाल सकते हैं। तो लिमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली फॉर सॉल्विंग द इंडिटरमिनेट फॉर्म्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वी कैन से। ओके, तो लिमिट्स के लिए हम एक और चीज बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल कंसेप्ट है कैलकुलस का। ओके, तो कैलकुलस में लिमिट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कंसेप्ट है। वेयर वी एनालाइज, जहां पर हम एनालाइज करते हैं, पता करते हैं, चेक करते हैं बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का बिहेवियर, कि वो फंक्शन कैसा बिहेव करता है एट द नेबरहुड ऑफ ए गिवन पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यू निकालना है। सपोज आपके पास कोई पॉइंट दिया हुआ है x=0, x=4, अगर x= एनीथिंग सपोज -15, तो ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर आपको बोला गया है, तो उन पॉइंट्स के आसपास, उनके नेबरहुड में, उनके क्लोजर में आपको देखना है कि वो जो फंक्शन है वो कैसे बिहेव करता है। ओके, तो वो है, ये है हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। तो यहाँ पर हम लिमिट की वजह से, लिमिट की बदौलत पता कर सकते हैं। तो अगर आपको डिफाइन करना है लिमिट, हाउ टू राइट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो उसके लिए आपको कैसे लिखना है। हमने कोई फंक्शन लिया f(x), ओके, तो अ फंक्शन f(x) इज सेड टू टेंड टू लिमिट L। ठीक है, L का मतलब है जो वैल्यू आ रहा है फंक्शन का, जो आंसर आ रहा है लिमिट लगा के, तो उसको हम बोलेंगे लिमिट। तो अ फंक्शन f(x) इज सेड टू टेंड टू अ लिमिट L as its variable x approaches a constant a। जैसे ही जो वेरिएबल है ना, यहाँ पर वेरिएबल x के, जिसका फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन ले लें आप, तो उसको f(x) लिया हुआ है, यहाँ पे लेट किया है f(x). तो इसमें जो वेरिएबल है x, जैसे ही वो किसी वैल्यू पे अप्रोच करता है, जैसे x=0 लेना आपको, या x=4, तो जैसे ही वो 4 को अप्रोच करेगा, 4 के नजदीक जाएगा, या x=0 लिखा हुआ है, तो अगर x=0 के नजदीक जा रहा है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं उसको a। ओके,
such that the absolute difference between fx and limit L as x tends to 0 is negligibly small but not 0. तो ये क्या कह रहा है, ये बोलता है एक फंक्शन fx जो है उसका वैल्यू L की तरफ टेंड करता है, तब हम उसको बोलते हैं लिमिट तो हमने अब डिफाइन कैसे करना है लिमिट। अगर आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना है लिमिट को तो आपने कैसे लिखना है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अ फंक्शन fx, ओके, x इज द वेरिएबल हेयर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अ फंक्शन fx इज सेड टू टेंड टू अ लिमिट L एज इट्स वेरिएबल x अप्रोचेस अ कांस्टेंट a। अप्रोचेस को लिखना है जब, तो आपको कैसे लिखना है, x टेंड्स टू a पढ़ सकते हो, या इसको आप x अप्रोचेस टू a पढ़ सकते हो। मतलब x a की तरफ जा रहा है लेकिन a नहीं है, a वैल्यू नहीं लेना है, बस x जो है a के नजदीक जा रहा है। ओके, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो a function fx is said to tend to a limit L as its variable x approaches to a constant a, x approaches to a, such that the absolute difference between fx and limit L as x tends to 0, x tends to a is negligibly small but not 0. तो बोलता है कि अगर एक फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो टेंड कर रहा है लिमिट L की तरफ, जब उसका जो इंडिपेंडेंट ये वेरिएबल है तो वो अप्रोच कर रहा है कांस्टेंट a को, ताकि जो डिफरेंस है उनका यानी fx जो फंक्शन है उसका जो डिफरेंस और जो लिमिटेड वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, निग्लिजिबली स्मॉल बट नॉट 0। ओके, तो बहुत स्मॉल होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए डिफरेंस। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू L। ओके, L जो आपके पास ये है, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये आंसर है। जब आप इसको इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, x को a टेंड करेंगे, x को a के लिए टेंड करेंगे और आपके पास एक आंसर आएगा लिमिटेड वैल्यू। ओके, L। तो इसके लिए हम सब इसमें हमें एग्जांपल्स लेना है, नहीं तो हम समझ नहीं सकते। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले सपोज मैं कुछ लिखता हूं, लेट देयर बी एनी लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1। ओके, यहां पर जो फंक्शन है लेट करते हैं। सबसे पहले हम fx हमने फंक्शन लिया एक, दैट इज x प्लस 1। तो ये मैंने एक फंक्शन लिया f of x इज इक्वल टू x प्लस 1। f of x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है इस फंक्शन में, है ना, x प्लस 1 है तो वेरिएबल x है, तो इसको बोल सकते हैं हम कि ये टोटल जो हमने लिया है पॉलिनोमियल x प्लस 1 ये x का फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर x है। तो हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट x टेंड्स टू 1 ये बोल रहा है, इसका मतलब आपको x का वैल्यू जो है 1 के आसपास चेक करना है, लेना है। जैसे हम इसको नंबर लाइन पे देखें, अगर दिस इज नंबर लाइन, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका -1, इंटीजर्स हम दिखा रहे हैं नंबर लाइन पे, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, तो ये है 0, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे। तो ये बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, x को 1 की तरफ अप्रोच करना है। एक सेकेंड, तो हमें क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि 1 के इस तरफ जाना है या यहां से इस तरफ आना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड से राइट की तरफ। तो आपको यहां पर 1 के आसपास x का वैल्यू जो है वहां पर इस लिमिट का वैल्यू चेक करना है, उसको बिहेवियर वहां पे देखना है इस फंक्शन का 1 के आसपास नेबरहुड में। ओके,
तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां से हमें पता चलेगा कि लिमिट क्यों यूज करना पड़ता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक f of x is equal to x square minus 16 upon x minus 4। ये एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है और डिवाइड में है। तो यहां पर हम इसके ऊपर लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। तो ये हमारे पास लिमिट दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये कहता है कि x को 4 की तरफ अगर हम x पुट करते हैं, लेट अस पुट हियर x, तो क्या हो जाएगा, x नहीं पुट करना है, x की जगह पे 4 पुट करते हैं। अगर हम x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर क्या हो रहा है 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 0, तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। ऊपर तो 0 ठीक है, हमारे पास 0 आंसर आ जाए तो चलेगा, लेकिन डिवाइड में जो 0 आ रहा है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब ये जो है यहां से आगे तो हम बोलेंगे ये अनडिफाइंड है। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड फंक्शन हो गया, तो किसी और तरीके से हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिमिट हम फिर यूज करेंगे कि इसको हम यहीं पे रखेंगे और लिमिट इसके ऊपर यूज करेंगे। अब लिमिट कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लिमिट था x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। ये 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, डिवाइड में x माइनस 4 ऑलरेडी है। इसको हम फिर से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये लोअर क्लासेस में, मैथमेटिक्स में स्पेशली। तो मैथ में मैंने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम वैसे ही लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर x एक्ट कर रहा है, b यहाँ पर 4 एक्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। तो अगर हम इसको यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो केस आता है दैट इज x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4, ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x प्लस 4। अब हम इसको क्या कराते हैं, लिमिट को, ये कह रहा है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 4 को, तो हम इसको देखते हैं कि 4 के आसपास हम वैल्यूज लेते हैं और वो इस केस में पुट करते हैं। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है x प्लस 4 इज एक्टिंग एज अ फंक्शन, इसको हमने सॉल्व करके ये लाया। तो हम लेट करते हैं कि x की कुछ वैल्यूज लेते हैं 4 के आसपास और फिर देखते हैं कि इसका वैल्यू जो f ऑफ x है उसका वैल्यू क्या आता है, लिमिट क्या आती है, मतलब लिमिटेड वैल्यूज क्या आती है। तो हम लेते हैं x की कुछ वैल्यूज, ये आपका है 0 1 2 3, ये आ गया आपका 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है 4 के नेबरहुड में, 4 के आसपास हमको चेक करना है। तो हम x इक्वल टू लेते हैं, चलिए पहले हम बॉक्स जैसा बना लेते हैं, दिस इज f ऑफ x, दिस इज x। तो x पहले हम चलते हैं लेफ्ट साइड से। ओके,
यहां से राइट साइड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम लेते हैं, लेट अस टेक 3.8 ले लेते हैं। ओके, तो अगर आप x को 3.8 ले रहे हो, fx कितना आएगा यहां से चेक कर सकते हैं। x लेना है 3.8। ओके, तो 3.8 प्लस 4 कितना हो गया, 7.8। अब हम और x की तरफ 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, पहले हम 3.8 पे थे, अब 3.99 पे जाएंगे ऐसे ऐसे। तो मैं लेता हूं 3.9। ओके, तो 3.9 अगर x की वैल्यू 3.9 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.9 प्लस 4 7.9। और नजदीक जाते हैं, 4 के नजदीक और जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज मैंने लिया 3.99, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7.99। और आगे बढ़ते हैं 3.999, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.999। हमने यहाँ पर x इक्वल टू 3.999 पुट किया, तो 4 और 3.999 7.999। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जितना हम 3.8, 3.9, 3.9999, तो हम किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वी आर अप्रोचिंग, किसी के नजदीक जा रहे हैं। किसके नजदीक, 3.999 मीन्स 4 के नजदीक जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। तो जो आपका fx का आंसर है, जो लिमिट है, वो किस तरफ बढ़ रहा है, 7.8, 7.9, 7.9999 ऐसे, तो वो 8 की तरफ बढ़ रहा है। ओके, वैसे ही हम अगर राइट साइड से चेक करें, लेफ्ट साइड की तरफ आना चाहें, x, f ऑफ x की वैल्यूज, यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं हम, चलो 4.2 लेते हैं, फिर वाप 4 की तरफ आते हैं। तो अगर 4.2 लिया मैंने x का वैल्यू, तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से तो 4.2 और 4 कितना हुआ, 8.2, तो मैं यहां पर 8.2 लिखूंगा। x की वैल्यू अब लेता हूं मैं 1 की तरफ अप्रोच करना हमको, ठीक है, ऐसे 1 की तरफ नहीं, 4 की तरफ अप्रोच करना है, इस पॉइंट की तरफ जहां पर x इक्वल टू 4 है। तो 4.1 लेते हैं, तो 4.1 और 4 कितना हो गया, 8.1। अब 4.01 लेते हैं। ओके, तो 4.01 और 4 कितना हो गया, 8.01। और नजदीक आते हैं 4 की तरफ। ओके, यहां से और नजदीक आते हैं, तो 4.001, तो यहां पर आ जाएगा आपके 8.001। तो यहां पर भी वही सेम केस है कि जब आप राइट साइड से आते हैं 4 की तरफ, ओके, तो x अप्रोच कर रहा है यहाँ पे 4 को, कर रहा है ना, आप देख सकते हैं, पहले 4.2 था, फिर 4.1। ओके, तो 4 की तरफ आ रहा है, 4 की तरफ आ रहा है, तो x अप्रोच कर रहा है 4 को। तो fx का जो वैल्यू है, जो लिमिट है हमारे पास, वो अप्रोच कर रही है 8 को। फिर से 8.2 था, 8.1, तो ये 8 होने की 8 के नजदीक आ रहा है। ओके, तो इस केस को बोलते हैं, ये जो हमने यहां पर निकाला, ये होता है हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड, राइट से आ रहे हैं अगर तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम ग्राफिकली एक फंक्शन को लिमिटाइज करते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, ये आपका 0 यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर के लिए, ये नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे के लिए। तो ये हमने लिया है कोई फंक्शन, उसका ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंटेशन आया, एक लाइन जैसा है, बीच में यहाँ पर हमारे पास जहां पर x इक्वल टू 1 है, वहां पर हमने वैल्यू नहीं हमें पता। ओके, तो हमने x इक्वल टू 1 को अप्रोच करना है, तो लिमिट निकालना है इसका। तो सपोज यहाँ पे y 2 आता है, ओके, यहाँ पे 1। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास पता नहीं है, बाकी वैल्यूज हमें पता है, तो हमने क्या करना है, प्रेडिक्ट करने के यहाँ पे निकल जाएगा।
अगर आप एक्स एक्सिस पे 1 की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, ऐसे इस तरफ, तो मतलब y का वैल्यू fx का जो आपको है वो यहाँ पे चेक करना है, तो इस तरफ अप्रोच करेंगे आप इस जगह, ठीक है। तो इस जगह हम चेक करते हैं कि y का वैल्यू 2 है। वैसे यहां से आप चलेंगे तो x का वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करना है, तो यहां से चलना है ऐसे ऐसे 1 की तरफ, लेकिन चलना किस पे है, आंसर आपका इस पे मिलेगा। ओके, x का वैल्यू इस पे ले रहे हैं हम, 1 की तरफ चल रहे हैं, लेकिन जो आंसर आ रहा है fx, तो वो fx ये आ रहा है, क्योंकि ये fx ही है ना, fx का ही ग्राफ है। तो हम चल रहे ऐसे x के ऊपर, तो आपको y के ऊपर उसका जो आंसर है वो ग्राफ के ऊपर ऐसे मिलेगा। तो जैसे हम बढ़ते हैं y की तरफ लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, लेकिन कहाँ पहुंच रहे हैं हम, y का आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 के आसपास जा रहे हैं। ओके, 2 की तरफ जा रहे हैं। ओके, वैसे यहाँ से भी आना है अगर x = 1 की तरफ, तो यानी आंसर यहाँ पे मिलेगा, तो हम इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट 2 पे होना चाहिए, ऐसा हमें प्रेडिक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 2 है अगर, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो आंसर है वो 2 होना चाहिए। तो हमने बस 1 को लिया नहीं, हमें 1 को लेने की टेंशन नहीं, हमें 1 के आसपास चेक करना है, उसके नेबरहुड में, उसके बहुत नजदीक नियर में, बस 1 पे नहीं चेक करना है। तो हम वहां से अंदाजा लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास वहां पर 2 है, जो fx का आंसर है, fx इस पे है ना, y है जो, तो y अगर 2 पे, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो लिमिट है दैट इज 2 व्हेन x टेंड्स टू 1 और x अप्रोचेस टू 1, तो fx का आंसर यहाँ पे 2 है। ओके, तो ऐसे आप कंसेप्ट खुद सोच सकते हैं एग्जांपल्स लेकर। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, तो वहां पर लिमिट का बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो फॉर्म सॉल्व नहीं होती है। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो सिंपल से एग्जांपल है x टेंड्स टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको इवेलुएट कीजिए। x² को मैंने लिखा ऐसे ही, -1 का मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 1। तो ये आप टेक्निकली कर सकते हैं खुद भी, बहुत सिंपल है। तो ये बन गया a² - b²। अभी हमने पीछे भी किया था इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1 एंड x - 1 अपॉन x - 1। ओके, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो आपको आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1। तो अब हमें पता चल जाएगा, हम जितना x की तरफ चलेंगे तो ये वैल्यू भी 2 की तरफ लिमिटाइज होती जाएगी, है ना। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये 2 होना चाहिए। ठीक है, ये लिमिट, इसका आंसर 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। वैसे बहुत दूसरे भी केसेस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, तो आप इन कुछ को ट्राई कीजिए। इसी तरह एक और है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x अप्रोचेस टू 2 x³ - 8 अपॉन x - 2। इसको भी आप चेक करेंगे तो ये भी आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी। ओके, नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म। तो इसको भी हमने थोड़ा सा इवेलुएट करना है इस तरह ऐसे, तो फिर हमने लिमिटाइज करके इसको आंसर प्रेडिक्ट करके दे देना है। तो यहाँ पर भी लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। x = 2 लेंगे तो ये डिवाइड में 2 - 2 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर भी हमें लिमिट का फायदा मिलता है। तो जब हमें सिंपली अगर क्वेश्चंस दिए होंगे, सपोज आपको लिमिट बोला गया है, सपोज x अप्रोचेस टू 1 3x² + 4x + 20। ये कोई फंक्शन दिया है आपके पास, फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर उसने बोला इसका लिमिट निकालो 1 के ऊपर। ओके, 1 को अप्रोच करके लिमिट x टेंड्स टू 1 दिस। तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, 1 का वैल्यू भर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई ज्यादा इवेल्युएशन का जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम सीधा सब्स्टिट्यूट करके यूज कर सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो 3 × 1 का स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 1 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 27 इन टोटल, तो ये निकल जाएगा। वैसे ही सिंपली आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 9x डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अगर ऐसा लिमिट है, आपने चेक करना है डिवाइड में 0 तो नहीं आ रहा है, तो अगर मैं इसको 1 पुट करता हूँ इधर तो ये 0 नहीं आता है, 4 आता है। इसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं लिमिट, तो यहाँ पर आपको सीधा सब्स्टिट्यूट करके भी हो सकता है। तो ये है लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जैसे हमने इधर फैक्टर बनाए थे ऊपर। तो 3x स्क्वायर, x हमने पुट करना है 1, सॉरी 1 पुट किया यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 प्लस 3, तो आंसर आएगा आपका 3 इंटू 1 3 प्लस 9 इंटू 1 9 4, 9 3 12 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 3 12 3, तो लिमिट का आंसर 3 आएगा। तो ऐसे सिंपल केस में हम कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी हो सकता है जब आपने सॉल्व करना लिमिट्स को, लेकिन जो मेन टेक्निक है वो आपको पता चलेगी जब आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म के साथ डील करना है, तो वहां पर आपको फैक्टराइज करके प्रेडिक्ट करके इसका पता चलेगा लिमिट का। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मींस लेफ्ट की तरफ से आना। तो इसको हम डिनोट करेंगे इस केस में, जो आपने कभी आगे जाकर आप बुक्स में देखोगे वहां आपको वहां पर दिखेगा x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, माइनस यहाँ पर 1 का के साथ माइनस होगा ऊपर, इसको पढ़ते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पर होगा आपके पास x प्लस 4 के ऊपर लिमिट है। तो यहाँ पर है राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर वहां पे लिखा होगा ऐसे कुछ केसेस में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 from right on x of x plus 4। ओके, तो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये दोनों जो है ये इक्वल होने चाहिए आगे जाकर, जो हम आगे करेंगे ये लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों केसेस में अगर आप x को अप्रोच करते हैं, x इज इक्वल टू 4 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, और हम x को अप्रोच करते हैं, x इज इक्वल टू 4 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द राइट, दोनों केसेस में जो फंक्शन है उसका आंसर आ रहा है 8। तो जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रहा है फंक्शन का 8 के लिए। तो फिर हम लेते हैं उसी केस के लिए कि हमने ये लिया था, जैसे उस वक्त यहाँ पर x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये 4 माइनस 4 डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो उसको हम कर नहीं सकते हैं, वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाता है, उसको नहीं इवेलुएट कर सकते। तो हम अब कहेंगे कि दोनों लिमिट्स जो हैं x इज इक्वल टू 4 को अप्रोच करना है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो दोनों केसेस में फंक्शन का आंसर 8 आ रहा है। ओके, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसका आंसर हमारे पास है 8। ओके, तो हमें x इक्वल टू 4 नहीं लेना था, बट हम फिर भी प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर 8 है। तो ऐसे केस में हमारे पास लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आप किसी और बहुत सारे केसेस ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ग्राफिकली कि ग्राफिकली हम कैसे शो कर सकते हैं। अब हमारे पास लिमिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं जिनको बोलते हैं स्पेशल लिमिट्स, स्पेशल या हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स में आपको फॉर्मूलाज हम याद रखने हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का वैल्यू जो है 1 होता है। मतलब अगर इसके इधर आपके पास जो x है ये sin थीटा अपॉन थीटा, तो जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे होगा, और यहाँ पे वही जो वैल्यू है वेरिएबल वही, वो अगर 0 का अप्रोच करेगा तो इस पूरे लिमिट का आंसर हो जाएगा 1। वैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x,
या हाँ ओके, तो वो भी 1 होता है। वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, वो भी 1 होता है। वैसे हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 अपॉन x। इसका वैल्यू होता है e हमको पता है एक कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 2.718 ऐसे सो ऑन। तो 2.718 हम लेते हैं उस वैल्यू को, 2.718। जैसे पाई का वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं, तो उसके आगे भी होता है, वैसे ही ये भी आगे होता है, बट हम 2.71 को ही यहाँ तक इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, तो ई होता है।